friends, myself स्वच्छा पांडे। टुडेज़ टॉपिक इज़ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सिलेबस। तो आज हम बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में कौन कौन से टॉपिक हैं। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट यूनिट है उसमें हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन क्या है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, उसमें डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, डायमेंशंस ऑफ हेल्थ, है ना। और उसके बाद है स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट, मतलब कि इन्वायरमेंट में क्या स्कोप है उसका, और नीड फॉर पब्लिक अवेयरनेस। नेक्स्ट टॉपिक है प्रमोशन ऑफ हेल्थ, मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ। तो फर्स्ट यूनिट में हम इतनी टॉपिक को रीड करेंगे। और फिर नेक्स्ट है यूनिट नंबर सेकंड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। इसमें है यूजेनिक्स है, इकोसिस्टम है, कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम है, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। ये जो इसमें टॉपिक है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में, अगर ये हम लोग मतलब प्लेन बीएससी भी करते हैं या एमएससी करते हैं, तो ये खास करके जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, तो इसमें जो खास करके जो मतलब जितने भी टॉपिक हैं, तो कुछ कुछ टॉपिक हमको वहाँ से कॉमन मिलेंगी। जैसे हमको प्लेन बीएससी एमएससी में भी ये देखने को मिलेंगी, पढ़ने को मिलेंगी। एनर्जी फ्लोइंग द इकोसिस्टम, इकोलॉजिकल सक्सेशन और फूड चेन, फूड वेब एंड इकोलॉजिकल पिरामिड्स, इंट्रोडक्शन, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ फॉलोइंग इकोसिस्टम, है ना। तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम का मतलब हो गया कि जो फॉरेस्ट में जो एनिमल्स और मतलब छोटे छोटे जो इंसेक्ट वगैरह रहते हैं, तो उसको फॉरेस्ट इकोसिस्टम बोलेंगे। और ग्रासलैंड, जैसे जो ज़मीन पे घास में पाए जाते हैं, वहाँ का जो इकोसिस्टम होता है वो उसको ग्रासलैंड इकोसिस्टम बोलते हैं। और डिज़र्ट मतलब होता है रेगिस्तान, तो वहाँ पे जैसे जो भी मतलब जीव जंतु पाए जाते हैं, तो वहाँ पे जो उनका इकोसिस्टम प्रिपेयर रहता है उसको डिज़र्ट इकोसिस्टम बोलते हैं। एक्वेटिक इकोसिस्टम, इसमें एक्वेटिक में हो गया पॉन्ड्स, स्ट्रीम, लेक्स, रिवर, ओशियन, है ना। तो इसमें एक्वेटिक इकोसिस्टम का मतलब है कि ऐसे जीव जंतु, ऐसे मतलब जो जीव जंतु होते हैं वो जो पानी में होते हैं, उनमें उनका अलग ही इन्वायरमेंट होता है, तो उसको एक्वेटिक इकोसिस्टम बोलते हैं। और इसी के अंदर में है मतलब इन्वायरमेंट, इसी के अंदर में टॉपिक है। इसमें फिजिकल, लैंड, एयर, लाइट, वेंटिलेशन, वाटर, हाउसिंग, मिनरल रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज, सैनिटेशन, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडीज, फॉरेस्ट्रेशन, नॉइज़, क्लाइमेट, कम्युनिकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज़ एंड लिंकेज। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, एक्ट से रेगुलेटिंग द इन्वायरमेंट, नेशनल पॉपुलेशन कंट्रोल। नेक्स्ट टॉपिक है बैक्टीरियल एंड वायरल एजेंट्स, होस्ट, कैरियर एंड इम्यूनिटी। नेक्स्ट है इसमें ऑर्थोपोड्स एंड रोडेंट्स। ऑर्थोपोड्स का मतलब होता है कि ऐसे जीव जंतु जिसमें जैसे जो बाहरी जो कवच मतलब जो आउटर लेयर होती है, जैसे हम लोग में आउटर लेयर होती है, स्किन होती है, तो ऑर्थोपोड्स में मतलब खास करके इंसेक्ट आते हैं। और ऐसे इंसेक्ट आते हैं जिनमें मतलब आउटर लेयर जो होती है काइटिन की बनी होती है ना। जैसे ये मच्छर हो गए, मक्खी हो गई और ये कॉकरोच हो गया, तो ये सब ऑर्थोपोड्स में आते हैं। नेक्स्ट है रोडेंट्स का मतलब होता है कि जैसे ऐसे जीव जो मतलब जो कुतरने का काम करते हैं, तो जैसे उसमें गिलहरी हो गई, चूहा हो गया और खरगोश हो गया, ये सब मतलब रोडेंट्स के अंदर आते हैं। इन्वायरमेंटल एथिक्स, इश्यूज एंड पॉसिबल सॉल्यूशन। और नेक्स्ट टॉपिक है क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, ओजोन लेयर, न्यूक्लियर एक्सीडेंट एंड होलोकॉस्ट। तो मतलब जैसे इसमें जो हम देख रहे हैं खास करके जितनी ये टॉपिक है, जैसे इकोसिस्टम हो गया और ये एसिड रेन हो गया और इन्वायरमेंट के बारे में हो गया,
और पिरामिड्स वगैरह है। तो ये सब मतलब हमको बीएससी एमएससी, हम प्लेन बीएससी एमएससी करते हैं तो उसमें भी हमको ये टॉपिक पढ़ने को मिलती है। तो इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ऐसा नहीं है ना। तो पढ़ने में इंटरेस्ट भी आता है इसको। और उसके बाद है फूड हाइजीन। जैसे हम फूड को मतलब फूड में हाइजीन कैसे मेंटेन करते हैं उसके बारे में बता रहे हैं। प्रोडक्शन, प्रिजर्वेशन, परचेजेज हो गया। और नेक्स्ट है प्रिपरेशन, कंजम्पशन, एक्ट्स रेगुलेटिंग फूड हाइजीन, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट्स, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट। और सेकेंड यूनिट में ही नेक्स्ट टॉपिक है, जो मेन टॉपिक है उसमें सोशियो कल्चरल है ना। तो सोशियो कल्चरल में कस्टम्स हो गया, टैबूज हो गया, मैरिज सिस्टम, फैमिली स्ट्रक्चर, स्टेटस ऑफ स्पेशल ग्रुप्स, फैमिली, चिल्ड्रन, एल्डरली, चेंज्ड ग्रुप एंड सिक पर्सन। ठीक है। लाइफ स्टाइल, इक्विटेबल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज फॉर सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल। हाइजीन हो गया, नेक्स्ट टॉपिक हाइजीन हो गया। उसके बाद फिज़िकल एक्टिविटी, रिक्रिएशन एंड स्लीप। फिज़िकल एक्टिविटी में जैसे हम क्या कर सकते हैं, उसमें फिज़िकली क्या क्या हम कर सकते हैं, तो उसमें रिक्रिएशन एंड स्लीप। और नेक्स्ट टॉपिक है सेक्सुअल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, फिलॉसफी, सेल्फ रिलायंस, डाइटरी पैटर्न, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन। और इसके बाद सेकेंड यूनिट में ही नेक्स्ट टॉपिक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसमें हम इनकम, बजट, परचेजिंग पावर, सिक्योरिटी। ठीक है। अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर थर्ड। यूनिट नंबर थर्ड में देखते हैं तो डेफिनेशन, इसमें एपिडेमियोलॉजी है। एपिडेमियोलॉजी में इसमें हम डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ एपिडेमियोलॉजी, एम्स, स्कोप, यूजेज एंड टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन एपिडेमियोलॉजी है ना। जैसे कि एपिडेमियोलॉजी का डेफिनेशन पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, एम क्या होता है, स्कोप और इसका यूज़ क्या होता है, और उसमें कॉमन जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। डायनेमिक्स ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायल, मोर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी मेजरमेंट्स है ना। और इसमें मोर्बिडिटी का मतलब होता है जन्म दर और मोर्टेलिटी का मतलब होता है मृत्यु दर। तो इसमें हम देखेंगे कि मृत्यु दर क्या है और जन्म दर क्या है। लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी ऑफ डिस्क्रिप्टिव एनालिटिकल एपिडेमिक इन्वेस्टिगेशन, एक्सपेरिमेंटल। नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट नंबर 4, एपिडेमियोलॉजिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज़। इसमें हम देखते हैं फर्स्ट है रेस्पायरेटरी इन्फेक्शन, मतलब कि रेस्पायरेटरी इन्फेक्शन के अंतर्गत कौन कौन से डिजीज़ आते हैं। तो इसमें हम देखें कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ का मतलब होता है कि पर्सन टू पर्सन, जैसे कांटेक्ट में, डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से या स्नीजिंग के द्वारा फैलता है, तो उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़। तो इसमें हो गया रेस्पायरेटरी इन्फेक्शन, स्मॉल पॉक्स हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, मीजल्स हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, रूबेला और एआरआई न्यूमोनिया हो गया, मम्स, डिप्थीरिया, वुटिंग कफ को काली खांसी बोलते हैं, और मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस। मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस का मतलब होता है कि इन्फ्लामेशन इन ब्रेन में इन्फ्लामेशन हो जाता है। और ट्यूबरकुलोसिस जैसे टीबी इंसान को हो जाता है तो उसको ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। सार्स हो गया। और फिर हम देखते हैं इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, पोलियोमेलाइटिस हो गया। मतलब कि इसमें जैसे इंटेस्टाइन में जो इन्फेक्शन होता है उसके द्वारा जैसे कौन कौन सी बीमारी क्रिएट होती है। पोलियोमेलाइटिस हो गया, वायरल हेपेटाइटिस हो गया, कॉलरा हो गया, इसमें स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है, कॉलरा हो गया, डायरियल डिजीज़ हो गया, तो टाइफाइड फीवर हो गया। ये सब मतलब इंटेस्टाइन में अगर कोई
मतलब डिस्टर्बेंस होती है, तो उससे ये सारी बीमारी होती है। फूड पॉइजनिंग हो गई, और एमीबियोसिस हो गया। एमीबा होता है ना, एमीबा से उसी से रिलेटेड है एमीबियोसिस। हुक वर्म इन्फेक्शन, हुक वर्म जो होता है हमारे इंटेस्टाइन में पाया जाता है, वो भी इन्फेक्शन क्रिएट करता है। स्केरिएसिस, स्केरिएसिस मतलब एक केचुए जैसा होता है, मतलब इंटेस्टाइन में ही पाया जाता है, उससे भी हम लोग को इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं आर्थ्रोपोड इन्फेक्शन। आर्थ्रोपोड इन्फेक्शन का मतलब कि ऐसे इन्फेक्शन जो आर्थ्रोपोड्स के द्वारा फैलते हैं, जैसे आर्थ्रोपोड्स में मच्छर हो गया, मक्खी हो गया, इनके द्वारा अगर कोई इन्फेक्शन हमको क्रिएट होता है हमारी बॉडी में, तो उसको आर्थ्रोपोड इन्फेक्शन बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे डेंगू। डेंगू जो होता है मच्छर के काटने से होता है ना। मलेरिया भी मच्छर के ही काटने से होता है। फाइलेरिया जो होता है ये भी मच्छर के ही काटने से होता है। ये सब जो होते हैं आर्थ्रोपोड्स के अंदर बताते हैं। जूजोन्स और वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन मतलब कि ऐसे इन्फेक्शन जो वायरस के द्वारा फैलते हैं। तो रेबीज़ हो गया। रेबीज़ जो होता है वो कुत्ते के काटने से, अगर कोई भी जानवर हमको काटता है तो जैसे बाइट कर लेता है, तो हमको रेबीज़ होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। येलो फीवर, जापानीज़ इंसेफ्लाइटिस, कैंसर, फॉरेस्ट डिजीज़। इतना है वायरल इन्फेक्शन में, इतना हमको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में इतना हमको रीड करना है, ठीक है। नेक्स्ट है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो ऐसे इन्फेक्शन जो ऐसे मतलब एबनॉर्मलिटी जो बैक्टीरिया के द्वारा हमारी बॉडी में क्रिएट होती है, तो उसको बोलते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो ये ब्रूसेलोसिस, प्लेग हो गया, ह्यूमन सैल्मोनेलोसिस, एंथ्रैक्स, लेप्टोस्पायरोसिस, ठीक है। रिकेट्सियल डिजीज़, ऐसे डिजीज़ जो रिकेट्सिया के द्वारा फैलते हैं, उसको रिकेट्सियल डिजीज़ बोलते हैं। इसमें है रिकेट्सियल ब्यूरोन्स, स्क्रब टाइफस, म्यूरिन टाइफस, टिक टाइफस और फीवर, क्यू फीवर। टिक टाइफस मतलब कि टिक होता है, जैसे खटमल होता है ना, उसी टाइप में होता है। और नेक्स्ट है क्यू फीवर, पैरासिटिक जूजोन्स। मतलब पैरासिटिक मतलब कि ऐसे ऐसे जीव जो हमारे शरीर में मतलब पैरासाइट के रूप में जैसे ऐसे जीव जो हमारे शरीर में मतलब मौजूद होते हैं और हमको नुकसान पहुंचाते हैं, और उनसे उनकी लाइफ जो होती है चलती है, तो उसको बोलते हैं पैरासाइट। मतलब अपने फ़ायदे के लिए हमारी बॉडी पर आधारित होते हैं। बॉडी में जैसे बॉडी के अंदर भी रह सकते हैं वो पैरासाइट, और बॉडी के बाहर भी रह सकते हैं, ठीक है। तो पैरासिटिक जूजोन्स में टीनियसिस हो गया। टीनियसिस जैसे टीनिया सोडियम के कारण होता है। और हाइड्रेटेड डिजीज़, लेशमेनिया होता है, लेशमेनियासिस एक डिजीज़ होता है। सरफेस इन्फेक्शन, ट्रैकोमा, सरफेस इन्फेक्शन, ट्रैकोमा। और फिर हो गया टिटेनस हो गया, लेप्रोसी हो गया, एसटीडी एंड आरटीआई। इसमें एसटीडी में सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यॉज, HIV एड्स, है ना। तो इसमें HIV एड्स हो गया। उसके बाद हम देखते हैं यूनिट नंबर 5। फिफ्थ यूनिट में हम देखें एपिडेमियोलॉजी एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। अभी तक तो हम पढ़ रहे थे कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में। माल न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज। माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि जैसे किसी बॉडी में हमारे शरीर में किसी चीज़ की कमी, ठीक है। जैसे माल नरिश होता है ना, तो जैसे हमारा बॉडी वेट जो होता है नॉर्मल, जैसे एवरेज से अगर कम है या ज़्यादा है, तो उसको माल नरिश बोल सकते हैं। अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन मतलब हो गया कि
मतलब कि न्यूट्रिशन जितना चाहिए उतना उसको मिल नहीं पा रहा है। और ओवर न्यूट्रिशन का मतलब हो गया, इसमें ओवर न्यूट्रिशन में ओबेसिटी आ जाता है। ठीक है, ओबेसिटी मतलब हो गया वेट वेट का बढ़ना। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज़ में देखिए हम क्या क्या देखते हैं। अगर जैसे ऐसी डिफिशियंसी जो न्यूट्रिशन बेस पे हम लोग डिफ़ाइन कर सकते हैं, तो उसमें हो गया एनीमिया हो गया। एनीमिया मतलब होता है कि जिसमें खून की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में। और खून की कमी जैसे मान लीजिए हमको जॉन्डिस हो गया तो उसमें खून की कमी हो जाती है। और कभी कभी जैसे डिलीवरी होती है ना, सिजेरियन हुआ या नॉर्मल डिलीवरी हो, तो उसमें बहुत ज़्यादा अगर ब्लड लॉस हो जाता है तो उसके कारण भी एनीमिया हो जाता है। और हम अगर खाने पीने पे बहुत अच्छे से ध्यान नहीं देते हैं तो उस वजह से भी हमको एनीमिया होने का चांस रहता है। एनीमिया में होता क्या है कि जैसे जो हमारा HB लेवल होता है, जो हमारी बॉडी में जो ब्लड सेल्स रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनकी मात्रा कम होती है। ठीक है, तो एनीमिया में हमको उससे कई सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे हमेशा थकान लगना और बॉडी पेन होना, चक्कर आना, ये सब। हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर। और स्ट्रोक मतलब स्ट्रोक आना। और रूमेटिक हार्ट डिजीज़, कोरोनरी हार्ट डिजीज़, कैंसर, डायबिटीज़ मेलाइटस, ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस मतलब होता है अंधापन। जैसे अंधापन क्यों होता है? अंधापन हमारे जैसे हम अगर विटामिन ए मतलब भरपूर मात्रा में नहीं ले रहे हैं तो ब्लाइंडनेस हो जाता है, जिसको हम रतौंधी बोलते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। और तो रतौंधी को हम बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, तो इसमें ब्लाइंडनेस लिखा है। तो अगर हम जैसे ठीक से खाना पीना नहीं खाते हैं तो उससे हमको ब्लाइंडनेस होने का चांस रहता है ज़्यादा। एक्सीडेंट्स, मेंटल इश्यूज़, मेंटल इलनेस, ओबेसिटी मतलब तो पता ही है, ओबेसिटी मतलब होता है मोटापा। आयोडीन डिफिशियंसी, आयोडीन की मात्रा कम हो जाती है। फ्लोरोसिस हो जाता है, एपिलेप्सी। ठीक है, अब नेक्स्ट यूनिट देखते हैं, डेमोग्राफी, डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट एंड स्कोप। मेथड्स ऑफ कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ demographic data, demographic rates and ratios, population and its control। ये हमारी यूनिट नंबर 7 है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑफ सोशल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, सोसाइटी एंड कंट्री, पॉपुलेशन कंट्रोल, ओवरऑल डेवलपमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, सोशल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट। ये इतना टॉपिक हमारा उसमें यूनिट नंबर 7 में है। उसके बाद हम देखते हैं उसी में है लिमिटिंग फैमिली साइज, प्रमोशन ऑफ फैमिली, प्रमोशन ऑफ स्मॉल फैमिली, नॉर्म, मेथड, स्पेसिंग, नेचुरल, बायोलॉजिकल, केमिकल, मैकेनिकल, टर्मिनल, सर्जिकल मेथड्स, इमरजेंसी, कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है, तो इतनी टॉपिक हमारी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में हम पढ़ेंगे, BSc नर्सिंग सेकेंड ईयर में। तो हम लोग को ये अच्छे से पढ़ना है। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। और तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, हम ज़रूर अपलोड करेंगे। थैंक यू।